आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो तनाव है उसे मैनेज करने के लिए हम एक बहुत ही पुराने लेकिन हैरान करने वाले प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक तरीके के बारे में जानेंगे। हम सब है ना, एक तरह की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंसे हुए हैं। और यही हमारे तनाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हमारा दिमाग ना हर वक्त भविष्य की उधेड़-बुन में लगा रहता है और लगातार बस यही पूछता है कि भाई इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है अनासक्त कर्म में। पर रुकिए, इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़ें, इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। देखिए, निष्काम कर्म का सीधा सा मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उस पे अपना 100% दें। हमारा पूरा ध्यान उस काम पर होना चाहिए, ना कि उस चीज पर जो हमें उसके बदले में मिलने वाली है। ये परिणाम से दूरी है, काम से नहीं। हाँ, तो यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोगों को लगता है कि अनासक्त कर्म का मतलब है एम्बिशन छोड़ देना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये तो काम करने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब लक्ष्यहीन होना भी नहीं है। देखिए, लक्ष्य तो जरूरी है, वो हमें दिशा देता है। पर एक बार जब दिशा मिल गई ना, तो सारा ध्यान मंजिल पर नहीं बल्कि सिर्फ अगले कदम पर होना चाहिए। ये जो रस्सी पर चलने वाले का उदाहरण है ना, ये एकदम परफेक्ट है। जब हमारा दिमाग भविष्य के नतीजों की चिंता में डूबा रहता है, तो हम अपनी कीमती मेंटल एनर्जी को बस चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। और क्योंकि भविष्य तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो इस चिंता से सिवाय घबराहट के और कुछ हाथ नहीं लगता। चलिए, अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सदियों पुरानी फिलॉसफी है वो आज के मॉडर्न साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से कैसे जुड़ती है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी समझ है। ये मन को एक ऐसे टूल, एक ऐसे औजार के रूप में देखती है जिसे इस्तेमाल करना सीखा जा सकता है, जिस पर काबू पाया जा सकता है। और आज के ज़माने में इसी सिद्धांत पर एक बहुत ही पॉपुलर थेरेपी काम करती है, सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये थेरेपी हमें हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे बर्ताव के बीच के कनेक्शन को समझने में मदद करती है, ताकि हम अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदल सकें। और ये कमाल का है। देखिए कैसे मॉडर्न सीबीटी टेक्निक्स हजारों साल पहले गीता में बताई गई बातों से सीधे सीधे जुड़ती हैं। अपने बेकार के तर्कहीन विचारों को चुनौती देना, यही तो ज्ञान योग है। अपनी भावनाओं को काबू में रखना, यही तो समत्वम योग है। और नेगेटिव फीलिंग्स के बावजूद अपना काम करते रहना, वही तो निष्काम कर्म है ना अद्भुत? और ये देखिए, ये एक तरह का पूरा फ्रेमवर्क है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड, बिल्कुल किसी मॉडर्न थेरेपी मॉडल की तरह। शुरुआत होती है आत्मनिरीक्षण से, फिर सच्चाई को समझना, अपने कर्तव्य को तय करना और फिर बिना किसी अटैचमेंट के उस काम को करना। तो थियोरी तो समझ आ गई, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि वर्क प्लेस और घर पर, जो हमारी जिंदगी के दो सबसे तनावपूर्ण हिस्से हैं, वहाँ ये कैसे काम करता है। ऑफिस में ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं ना, जिनका पूरा फोकस सिर्फ प्रमोशन पर होता है। वो हर काम इसी हिसाब किताब से करते हैं और इस चक्कर में जो तनाव पैदा होता है उसका सीधा असर उनके काम की क्वालिटी और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। ऐसे लोग कुछ नया ट्राई करने से भी डरते हैं, क्योंकि फेल होने का डर जो होता है। और अब दूसरी तरफ उस इंसान को देखिए जो अनासक्त होकर काम करता है। उसे अपने काम से, अपनी कला से प्यार है। अगर वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसका सारा ध्यान इस बात पर होगा कि वो सबसे अच्छा कोड कैसे लिखे। और क्योंकि उसकी सारी मेंटल एनर्जी सिर्फ काम पर है, चिंता पर नहीं, तो उसकी क्रिएटिविटी भी अपने पीक पर होती है। यही है असली वर्कप्लेस रेजिलियंस। और यही गीता का वो मशहूर श्लोक बिल्कुल फिट बैठता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। जब बेहतरीन काम करना हमारी आदत बन जाती है तो सफलता अपने आप बिना किसी तनाव के एक बाय प्रोडक्ट की तरह मिलती है। सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ता, सफलता खुद पीछे आती है। अब इसी लॉजिक को जरा परिवार के रिश्तों पर लगाकर देखते हैं। जब रिश्तों में अपना स्वार्थ आ जाता है तो वहां उम्मीदें, अपेक्षाएं पैदा होने लगती हैं। पेरेंट्स अक्सर बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर उस त्याग के पीछे कभी कभी अनजाने में एक उम्मीद छिप जाती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया, अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। ये जो सोच है, ये बिना शर्त सपोर्ट को जन्म देती है। हम प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, इसलिए नहीं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा।
ये सोच रिश्तों में से लेन देन वाली अपेक्षाओं का जहर निकाल देती है और सबको आज़ाद महसूस कराती है। तो अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं। चलिए इसके लिए एक डेली चेकलिस्ट बनाते हैं जो हमें लचीला बनने में मदद करेगी। ये बहुत सिंपल है। सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जो इस पावरफुल माइंडसेट को हमारी आदत बना सकते हैं। हर सुबह अपना इरादा सिर्फ प्रोसेस पर सेट करें। दिन में जब भी तनाव महसूस हो तो अपने ध्यान को वापस अपने काम पर ले आएं और शाम को नतीजा चाहे जो भी हो अपनी कोशिश की सराहना करें। तो आखिर में यहाँ से सीख ये मिलती है कि हमें सिर्फ तनाव को सहना नहीं है, बल्कि उसे एनर्जी में बदलना है। हमें तूफान में एक कठोर चट्टान की तरह खड़े नहीं रहना, बल्कि एक डांसर की तरह जिंदगी की चुनौतियों के साथ खुशी खुशी तालमेल बिठाना है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर हमारे सारे काम फायदे और नुकसान के हिसाब किताब के बजाय सिर्फ एक उद्देश्य से प्रेरित हों, तो हमारी जिंदगी कैसी दिखेगी? शायद तब हम असल में इसी पल में खुलकर सांस लेना सीख पाएंगे।